हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं एम्पाइबर्स आप लोग? तो भाई जल्दी से एक बार लाइव आएं, खुद को एक्नॉलेज करें। आज है फ्राइडे, जैसा कि आप सबको पता है, अभी फ्राइडे वाला सेशन हमारा होता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्पेशल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। 30 क्वेश्चन है, लेट्स सी कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार हैं भाई? जल्दी से सेशन एक बार लाइक और शेयर हो जाए और सब लोगों को उठा दो नींद से, जितने सोए हुए हैं, कि अब समय हो चुका है खुद को प्रूव करने का, उठ जाओ भाई। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। लेट्स सी क्या है आज आपके पास में करने के लिए। सबसे पहले एक प्यारी सी कोट हो जाए, मॉर्निंग है, सुबह की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ में। यू हैव गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन इफ यू आर गोइंग टू गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात है। यू हैव गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन। बेटे एक निश्चय के साथ उठना होगा कि कुछ तो करके दिखाना है जीवन में। ठीक है, इफ यू वांट टू गोइंग टू गेट गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। यदि शाम को ऐसा ना चादर तान के सोना चाहते हो कि भाई अब सोना है आराम से, अब कोई टेंशन नहीं है, तो आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ उठना होगा, आपको अपनी ड्यूटीज को पूरा करना होगा और तभी बच्चे वो बन के आएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो करें शुरुआत। तो भाई ये है आपकी रेजिमेंट सीरीज, जिसमें हमारी क्लास होती है सुबह 8 बजे 8 AM वाली क्लास होती है वोकैबुलरी, और शाम को बेटा 4 बजे 4 PM पे आपकी क्लास होती है, जिसमें हम आपको टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो आज शाम की 4 बजे वाली क्लास होगी, उसको जरूर अटेंड करना। ठीक है, 2 दिन से छुट्टी थी और लेकिन आज क्लास होगी। ठीक है, 4 बजे वाली। चलिए आज आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर देना शुरू करें। श्रिंकिंग वायलेट कौन होता है? एक लीन पर्सन होता है, अशाई पर्सन होगा, अ हैप्पी पर्सन और अ सैड पर्सन। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट आंसर दो, करिए भी आंसर। क्या आंसर होगा? श्रिंकिंग वायलेट। ठीक है, अब सुन के तो ऐसा लग रहा है श्रिंक करना यानी कि छोटा हो जाना। अब छोटा कब होता है आदमी? जब लीन पर्सन होगा वो छोटा होगा, हो सकता है शर्मीला होगा, हैप्पी होगा, सैड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा एक शाई पर्सन। देखा ना, कहते हैं ना शर्म से आदमी सिकुड़ के अंदर घुस जाता है कि कोई देख ना ले, लाइक दैट वन। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ, डर्ट चीप, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? एक्सट्रीमली चीप, एक्सट्रीमली कॉस्टली, वेरी चीप पर्सन या वेरी चीप आइटम। ठीक है, एक बात तो हमें समझ आ गई कि जब चीप की बात कर रहा है सस्ता, तो जो चीप 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 आंसर है ना, है तो इसी में आंसर। ठीक है, यही चीप है। क्लियर है ना? एक्सट्रीमली चीप, एक्सट्रीमली कॉस्टली या वेरी चीप। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा वाला चीप होगा? बिल्कुल चीप, ठीक है, या फिर वेरी चीप पर्सन, या फिर चीप आइटम। ठीक, तो वेरी चीप आइटम ना करके बेटा एक्सट्रीमली चीप करो, कि इतना सस्ता जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बताओ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब without any hesitation when attempts fail and it's time to start all over, to further a loss with mockery, या फिर judging others intentions too much। आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? करो। एट द डर्ट और एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। ठीक है, आपके हेड के गिरने पे क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। ठीक है, आंसर होगा भाई विदाउट एनी हेजिटेशन। अरे ड्रॉप गिरेगी, हेड गिरेगी, ड्रॉप होते एकदम से सबसे पहले हेड ही तो उठाओगे, ये थोड़ी सोचोगे करना या नहीं करना है। नेक्स्ट बताओ, द होली ग्रेल क्या होता है? द पायस प्लेस ऑफ वर्शिप, एन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, या फिर अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेस, या फिर समवंस डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। बताएं क्या आंसर होगा? करो जल्दी से आंसर मार्क करो, टेक योर टाइम, फटाफट आंसर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। 30 आउट ऑफ 30, देखते हैं कौन करके दिखा देता है भाई आज। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30। जल्दी आंसर मार्क करो। करें, ठीक है, चलो। देखो भाई होली ग्रेल का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगता है कि होली होली ग्रेल मतलब पायस प्लेस ऑफ वर्शिप है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बेटा एन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल होगा। ठीक है, कोई बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको कहा जाता है होली ग्रेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वैसे वो कप माना जाता है ना, जिसमें क्राइस्ट ने वो अपना पॉइजन लास्ट फीट लिया था। स्टेप ऑफ द प्लेट मतलब टेक कंट्रोल, टेक अ जॉब, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक एन अपॉर्चुनिटी। क्या आंसर होगा? स्टेप ऑफ द प्लेट। ये प्लेट वाला मैंने आपको कई बार वैसे समझाया है कि प्लेट की तरफ स्टेप अप करना, तो इसका मतलब क्या होगा? टेक जॉब होगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कंट्रोल होगा। आंसर मार्क करो, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? बताओ भाई। देखो स्टेप ऑफ द प्लेट को ऐसे मार्क कर लो कि मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, नेम प्लेट मतलब
जिसकी नेम प्लेट लगी हुई है वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आप मुझे बताओ। नेक्स्ट है बच्चों रेजिंग आईब्रोज। रेजिंग आईब्रोज टू शो सरप्राइज, क्रिटिसाइज, सपोर्ट या इंस्ट्रक्ट। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो। रेजिंग आईब्रोज का आंसर बताओ क्या आंसर होगा। टू शो सरप्राइज, क्रिटिसाइज, सपोर्ट या इंस्ट्रक्ट। अपनी आईब्रोज को चढ़ा लेना। अब कब चढ़ाते हो? क्रिटिसाइज करने के लिए तो नहीं चढ़ाते हो, सपोर्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंस्ट्रक्ट भी नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर होगा शो सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज को शो करना रेजिंग आईब्रोज होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ डाउन द रोड। क्या आंसर होगा? इन फ्यूचर होगा, इन द पास्ट होगा, एट प्रेजेंट होगा या नो पर्टिकुलर टाइम होगा। डाउन द रोड का आंसर मार्क करो, करो भाई। अब जैसे अप ट्रेन होती है, डाउन ट्रेन होती है, तो अप ट्रेन आने वाली ट्रेन होती है, डाउन ट्रेन जाने वाली ट्रेन होती है, ठीक है। तो डाउन द रोड का मतलब होता है बेटा इन फ्यूचर, मतलब आगे क्या होगा। इट्स अ डाउन ट्रेन, मतलब डाउन द रोड क्या होगा, आगे क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है ना। वी आर गेटिंग गोइंग डाउन द रोड, देखते हैं आगे जीवन में क्या होता है, ठीक है। वॉट ए स्मॉल वर्ल्ड, मतलब वॉट अ कोइंसिडेंस, वॉट अ चैलेंजिंग टास्क, वॉट अ नैरो स्पेस, वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो। वॉट अ स्मॉल वर्ल्ड मतलब वॉट अ कोइंसिडेंस, वॉट अ चैलेंजिंग टास्क, वॉट अ नैरो स्पेस, वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो। आप किसी से मानो आप ही के गांव का आदमी है, मिलते हैं कभी, वो जाके दिल्ली बस गया, आप एक बार उससे वहां मिल गए, ठीक है। फिर अचानक से आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए विदेश में, और वहां आपको वो सामने सामने दिखाई देता है, तो आपने कहा व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, कितनी छोटी दुनिया है, सब ऐसे ही मिल जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट अ कोइंसिडेंट। मतलब इसका मतलब नहीं साइज में बहुत छोटी दुनिया है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि दुनिया कितनी छोटी है, कोइंसिडेंस। माई टू सेंट्स का मतलब क्या होगा? माई मनी, मेरा पैसा, माई ओपिनियन, मेरी राय, माई डिसीजन, मेरा डिसीजन, या माई एक्सप्लेनेशन, मेरी एक्सप्लेनेशन। बताओ क्या आंसर होगा। माई टू सेंट्स, माई टू सेंट्स का मतलब बताओ क्या आंसर होगा। मेरा पैसा, मेरी ओपिनियन, मेरा डिसीजन या माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आंसर मार्क करो। माई ओपिनियन, बेटा बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर। माई टू सेंट्स का मतलब होता है मेरी ओपिनियन, मेरी भी राय सुन लो भाई। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ। आई डोंट बाई इट। आई डोंट बाई इट का मतलब क्या होगा? आई डोंट बिलीव इट, आई हैव नो मनी, आई समराइज इट, आई डोंट नीड इट। बताओ क्या आंसर होगा। आई डोंट बाई इट। अब देखो, मैं कुछ कह रहा हूं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, कई मतलब हो सकते हैं। ये भी हो सकता है ना, आई डोंट बिलीव इट, भाई मैं तो इसको खरीदूंगा नहीं, मुझे भरोसा नहीं है इस प्रोडक्ट पे। आई हैव नो मनी, पैसे नहीं है। आई समराइज इट नहीं होगा। आई डोंट नीड इट, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आई डोंट बाई इट जब आप इस मुहावरे को यूज करते हैं या इस लाइन को यूज किया जाता है, तो इसका मतलब आई डोंट बिलीव इट, मतलब मैं भरोसा नहीं करता हूं तुम्हारे ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है यू स्नूज यू लूज, मतलब डोंट टेक इट लाइटली, डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक, डोंट हेजिटेट टू डू इट, या डोंट बी पैसिमिस्टिक। बताएं क्या आंसर होगा। यू स्नूज यू लूज मतलब डोंट टेक इट लाइटली, डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक, डोंट हेजिटेट टू डू इट, एंड डोंट बी पैसिमिस्टिक। यू स्नूज यू लूज, क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो। अब देखो स्नूज लूज का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास अलार्म है, मोबाइल में लगाते होगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है ना कि जैसे अलार्म बजता है कि स्टॉप द अलार्म और स्नूज, ठीक है। तो आप स्नूज कर देते हैं, 10 मिनट बाद फिर कहने लग जाता है उठ जाओ उठ जाओ, फिर स्नूज कर देते हैं, ऐसा चलता रहता है 1 घंटे तक, ठीक है। हम तभी उठते हैं जब समय होता है, वो अलार्म कभी कभी लगा ले। तो यू स्नूज यू लूज का मतलब है जैसे ही आप स्नूज करोगे तुम कुछ लूज कर जाओगे। तो डोंट टेक इट लाइटली, इसको हल्के में मतलब डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक, ज्यादा एंथुजियास्टिक मत बनो, डोंट हेजिटेट टू डिट, ऐसा करने में कभी हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए, या फिर डोंट बी पैसिमिस्टिक मतलब पैसिमिस्टिक मत हो। तो समझ आ गया। डोंट टेक इट लाइटली, यार हल्के में मतलब यू स्नूज यू लूज, अगर छोटा सा भी स्नूज करोगे तो एकदम से लूज कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो मतलब क्या होगा? अ डिश टू relish when it is hot, a very important person in a gathering, या फिर an issue which is disputed and catching the attention of people, a way of thinking what someone is thinking। आंसर बताओ क्या आंसर होगा। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो, अ डिश टू relish when it is hot, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ गैदरिंग, या फिर एन इश्यू विच इज डिस्प्यूटेड। अब हॉट पोटैटो क्या होता है? जैसे कहते हैं ना
कि मतलब टॉक ऑफ द डे, आज की बातें क्या है, तो एन इशू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, उसको कहते हैं हॉट पोटैटो, ठीक है, ये भाई डिस्प्यूटेड इशू है। नेक्स्ट बताओ, मैलो आउट, बहुत अच्छा मुहावरा है। टू फील बैड अबाउट अदर्स इंजॉयमेंट, दूसरों के इंजॉयमेंट को लेके परेशान हो जाना, भाई बड़ी खुश हो तुम। आई लाइक, टू लाइक एंड डिसलाइक पीपल कंकरेंटली, लाइक और डिसलाइक करते रहना। टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, या टू वर्क हार्ड एंड डूइंग मच वर्क। बताओ क्या आंसर होगा, मेलो आउट, आंसर मार्क करो, मेलो आउट। हाँ, टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, बेटा मजे करना, बहुत कुछ करे बिना, मेलो आउट, टाइम निकाल देना। विंड डाउन, ये अच्छा है। टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, टू एक्ट फ्यूरियसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस, टू स्पीक आउट द ट्रूथ ऑफ टू पीपल, या टू एक्ट ऑन द ग्राउंड। ओके, सुनो, मेलो आउट का मतलब क्या होता है बेटा, मेलो आउट का मतलब, सॉरी, विंड डाउन का मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझो, सेल मतलब होता है ना, पाल जो होते हैं, तो काम करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको नीचे कर देते हैं, ठीक है। वो कब करते हैं हम, कि जब हमने काम कर लिया, सारा दिन हमने सिर्फ चलाया, रात हो गई, या फिर बहुत क्लाउडी वेदर, नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाना है, तो हम पाल डाउन, जो सेल होते हैं उनको डाउन कर लेते हैं, जिससे कि अब चलो आराम करते हैं। तो रिलैक्स आफ्टर आ पीरियड ऑफ, मतलब एक्टिविटी की भी विंड डाउन कर दो, अब चीज़ों को नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका था। नेक्स्ट बताओ क्या आंसर होगा, रन वाइल्ड, मतलब टू रन लाइक अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर के जैसे भागना। टू ट्रीट एनीवन इन लाइक अ वाइल्ड क्रिएचर, टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, या फिर टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। रन वाइल्ड का आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि हमास ने जब अटैक किया, तो भाई जो इसराइल था वो रेन वाइल्ड, मतलब पागल हो गए बिल्कुल, कैसा हमारे साथ कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। तो टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, मतलब बहुत तेजी से, बिना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, ठीक है। रन वाइल्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। भाई आज ही एमबाइब की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, 4 PM पे आपकी क्लास होती है, फाउंडेशन बैच है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है, 4 बजे वाली क्लास यदि ज्वाइन करनी है, तो आप इसे जरूर बेटा आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको सारी की सारी तो लाइव क्लासेस मिलती हैं, जितनी आपकी लाइव क्लासेस सब, और सबसे अच्छी बात है, सब कुछ अभी फ्री है, ठीक है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फ्री। लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, उसके बाद बेटा आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, सारी की सारी बेटा रिकॉर्डिंग्स हैं। रिकॉर्डिंग्स के बाद यदि मैं बात करता हूँ तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मिलियंस ऑफ में, ठीक है। आपको टेस्ट मिलते हैं बेटा, कितने भी कर लो, और टेस्ट में है CYOT, क्रिएट योर ओन टेस्ट, कस्टमाइज टेस्ट बना सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, और आप अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं कि भाई मेरा एग्जाम में रिजल्ट कैसा होगा, मैं कितने घंटे पढ़ूं, ये सब कैलकुलेट आप कर सकते हैं। टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, स्पिप ऑफ होगा, या टू मेक वन सेल्फ लुक अनटाइडी, स्पिप अप होगा। टू मेक वन सेल्फ लुक एरोगेंट, स्पिप अप होगा, या टू अपीयर ऑन द स्टेज एज अ बबून, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा, करो भी। हाँ देखो बच्चों, स्पिफ अप का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत साफ सुथरा है, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट, ठीक है, बिल्कुल एकदम नीट दिखाई देना, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू डेवलप फीवर, टू गेट एक्साइटेड, टू मेक समवन नर्वस। बताओ क्या आंसर होगा, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक somebody furious, to develop fever, to get excited, to make someone nervous, okay। to make somebody furious, to make one's blood boil, to make somebody furious, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ। टू फॉल बैक ऑन, टू फॉल बैक ऑन मतलब टू अपोज समथिंग इंपॉर्टेंट, टू सफर एन इंजरी ऑन द बैक in an accident, to fail to do something important in time, to seek support out of necessity। आंसर बताओ क्या आंसर होगा बच्चे, टू फॉल बैक ऑन, करीबी आंसर क्या होगा, टू फॉल बैक ऑन का आंसर बताओ। टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, फॉल बैक ऑन, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताएं। टू लूज ग्राउंड, टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर,
टू लूज फाउंडेशन, टू बी विदाउट अ लीडर। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, 19 का आंसर मार्क करो। लूज ग्राउंड, सुन के समझ आ रहा है कि पहले मतलब मेरी यहाँ ताकत हुआ करती थी, अब मैं ग्राउंड लूज कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि भाई कोई राजा था पहले, सारे उसके ऊपर उसका साम्राज्य था, आजकल उसने कुछ जगह खो दी है, ठीक है। तो इसका मतलब बिकम लेस पावरफुल, पॉपुलर नहीं लेस पावरफुल, ताकत कम होती जा रही है, जमीन खोती जा रही है, ठीक है। बी अ लॉ unto yourself, मतलब behave unconventional and unpredictable, abide by law and order, ask others to follow the law, create law and order for others, ठीक है। जैसा लिखा वैसे सोचो। बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ, मतलब तुम खुद में एक नियम कायदे कानून है, कहते हैं ना हम ही कोर्ट हैं, हम ही पुलिस हैं, हम ही कानून है। ऐसे लोग क्या होते हैं, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये बेटा अनकन्वेंशनल डील करते हैं। अभी अबाइड बाई लॉ, नियम को तो मानते नहीं है, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं हम ही लॉ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है फॉर बेटर और वर्स, समटाइम्स होगा, वेदर गुड और बैड थिंग्स हैपन, या फिर इन गुड टाइम्स या इन बैड टाइम्स। देखो सुन के जो आप पूरा पढ़ रहे हो उससे समझ आ रहा होगा। फॉर बेटर और वर्स का मतलब क्या होगा, समटाइम्स तो नहीं होगा, इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स नहीं होगा कि बेटर माने अच्छा है, वर्स माने बुरा। तो ये बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन है। सॉरी बच्चों, वेदर गुड और बैड थिंग्स, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। अ शॉट इन द डार्क क्या होगा, टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर, टू बी एबल टू वर्क वेरी क्विकली, क्या होगा भाई, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। आंसर बताओ क्या आंसर होगा, करो भी आंसर। मैं आपको कहता हूं ना कि भाई देखो क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो, गलत होगा कोई बात नहीं है, याद तो रहेगा कि मैंने इसका आंसर गलत दिया था, सही है था, ठीक है। तो वो एक तरीके से शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, एट अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। भाई अगर मैं कह रहा हूं कि चलो भाई चलाओ अंधेरे में तीर चलाओ, इसका मतलब कोशिश तो कर रहे हो ना कि कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बताओ, एट द 11th आवर, एट अ लेट स्टेज होगा, एट द बिगनिंग होगा, एट 11 o'clock होगा, एट एन अर्ली स्टेज होगा, बताओ। हम सबको समझ आ रहा है कि जो 11वां घंटा होता है वो घड़ी में लास्ट होता है, तो एट 11th बार एट अ लेट स्टेज या लास्ट स्टेज बेटा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बिग टिकट क्या होगा, वेरी लेस होगा, वेरी कॉस्टली होगा, वेरी इजी होगा, नॉट मच होगा। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो। अब ये बिग टिकट जैसा समझ आ रहा है बेटा, ठीक है, कि जैसे कॉस्ट ऑफ बम होता है ना, बहुत महंगा, वेरी कॉस्टली, ठीक है। बम को सस्ते में थोड़ी खरीदे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ, बी अप इन आर्म्स का मतलब क्या होगा, वेरी हैप्पी होगा, वेरी सेटिस्फाइड होगा, वेरी एंग्री होगा, फीलिंग फाइन होगा, बताओ। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होगा, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी एंग्री, फीलिंग फाइन। हाँ बेटा, अप इन आर्म्स का मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत नाराज हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब बताओ क्या आंसर होगा, यूजलेस होगा, इन राइटिंग होगा, इन शॉर्ट होगा, इन फुल स्विंग होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट का आंसर बताएं। अभी कहते हैं ना कि गिव इट टू मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग बेटा लिख के दो, ठीक है। ये तो बहुत आसान आपने मार्क किया। नेक्स्ट बताओ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताएं। एक तो एम्बाइलेंस को बेटा डाउनलोड कर लेना। एम्बाइलेंस में होता क्या है कि जैसे आप किसी टेक्स्ट को स्कैन करते हैं तो ऐसे बेटा वर्ड्स बन के आ जाते हैं, ठीक है, टैग्स बन के आते हैं। इन टैग्स को जैसे आप क्लिक करोगे तो उसका 3D मॉडल बन जाएगा, और ये जो 3D मॉडल होगा बेटा 3D स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप उसको रोटेट कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज इन साइज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, साथ के साथ आपको एक्सप्लेनर्स मिल जाती हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा, पार्शली होगा, अननेसेसरी पार्ट होगा, इसेंशियल एलिमेंट होगा, लार्ज पार्ट होगा। अब जैसे पार्ट एंड पार्सल है, इसका मतलब क्या होता है समझो। जैसे हमने कहा कि भाई वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया, भाई हमें तो ऐसे समझो हम इंडिया के पार्ट है, यहीं के पार्सल है, मतलब हम तो यहीं पैदा हुए हैं। एसेंशियल एलिमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आज ही नेक्स्ट बताइए। टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होगा, कॉज ट्रबल, लूज करेज, सर्कुलेट या एक्सप्रेस। गिव वेंट टू, आंसर बताओ क्या आंसर होगा। अब वेंट माने होता है वेंटिलेटर, वेंट माने होती है वो जगह जहां से आप एयर को बाहर निकालते हैं, ठीक है।
तो गिव वेंट टू कैसे समझ आ रहा है कि मैं अपनी चीजों को वेंट दे रहा हूं, मतलब मैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताएं। आई स्टैंड बाई का मतलब क्या होगा? सपोर्ट होगा, पोस्टपोन होगा, स्टैंड अप होगा, रेजिस्ट होगा। तो कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है जो स्टैंड बाई में है। ठीक है, कभी कभी हमें पता होता है कि इंजन भी होता है जो स्टैंड बाई में होता है, जिसका मतलब वो सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो भाई, ये आज का लास्ट क्वेश्चन और आप मुझे बताएंगे आउट ऑफ 30 आपने क्या स्कोर किया है। वेज एंड मीन्स का मतलब क्या होगा? टेक्निक, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग, या फिर नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डूइंग समथिंग, या इंप्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो भाई, कर दो, लास्ट क्वेश्चन है। वेज एंड मीन्स का मतलब क्या होगा? वेज एंड मीन्स। ठीक है, आंसर मार्क करो, फटाफट से कर दो भाई। ठीक है, हाँ, वेज एंड मीन्स का मतलब होता है मेथड्स ऑफ अचीविंग। ठीक है, मेथड्स कुछ अचीव करने के लिए। चलो, तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आई होप तो सभी को सेशन पसंद आया होगा। रेजिमेंट सीरीज सीडीएस एनडीए के लिए सुबह आपको भाई 8 बजे वोकैबुलरी है, शाम को 4 बजे आपका फाउंडेशन बैच। आज ही एमबाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सो यू विल बी द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन बैच। और वहां बेटा हम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लास है, जरूर अटेंड करेंगे। साथ के साथ आपको बेटा एमबाइब क्लास पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर्स की बुक्स मिलती हैं, बहुत सारी मार्केट की बुक्स मिलती हैं, तो आप उनके साथ अपनी स्टडीज को बेहतर कर सकते हैं। एमबाइब लेंस तो समझो आपकी स्टडीज को 2x बना देगा। इसमें तो बड़ा सीधा तरीका है, किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करें, स्कैन करने के बाद उसका 3D मॉडल बनाएं और आराम से उसको एक्सप्लेनर के साथ समझें, जिससे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। अब आपसे मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एम्बाइबर्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। Keep imbibing.